मौसम की पहली बारिश में दिल्ली पूरी डूब गई। गाड़ियां डूबी, सड़कों पर खराब हुई, जाम में लोग परेशान रहे, घंटों की देरी से अपने दफ्तर पहुंचे। कुछ हादसे भी हुए जिनमें लोगों की जान भी चली गई। बहुत से लोग जख्मी भी हैं। अब दिल्ली वाले ये पूछ रहे हैं कि अगर बारिश हो तो क्या वो काम पर जाना छोड़ दें? क्या सब कुछ छोड़कर घर पर बैठ जाएं या फिर अब सड़कों पर नाव लेकर उतर जाएं? पूरी रिपोर्ट देखिए, दिल्ली का हाल क्या हुआ है। क्या बरसात के सीजन में दिल्ली वाले काम धंधा छोड़कर घर पर बैठ जाएं? क्या मॉनसून में दिल्ली वाले दफ्तरों से छुट्टी लेकर घर पर बैठ जाएं? क्या बारिश में दिल्ली वाले घर से बाहर निकलना बंद कर दें? क्या बरसात में दिल्ली के लोग अब सड़कों पर नाव लेकर सफर करें? मॉनसून की पहली बारिश में दिल्ली डूब गई। दिल्ली दरिया बनी हुई है और दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग सुबह से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली वाले करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। शाम को फ्लाइट था तो मनाली से लौटा रहा था तो इधर इतना सारा बारिश है और उधर बस स्टैंड के पास भी बहुत बारिश था, बहुत प्रॉब्लम हुआ और अभी इधर से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं फिर तो दिक्कत है। पहली बारिश में ये हाल है ड्रेनेज सिस्टम का, अभी तो बारिश और होगी। साफ सफाई नहीं हुआ, पाइपलाइन जाम है, पूरा रोड भरा पड़ा है। हम लोग जूता पहन के हाथ में लेके जा रहे हैं। पानी भर के इतना पानी भर के जा रहे हैं हम ड्यूटी, क्या करें? एक दिन की बारिश तो है नहीं, अब बारिश रोज रहेगा तो रोज कहीं छुट्टी करेंगे। दिल्ली वालों को यह सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि वो सुबह से इस बारिश की वजह से फंसे रहे हैं। घर से बाहर निकले तो घुटने घुटने का पानी था। किसी तरह अपने वाहन से सड़कों पर निकले तो सड़कें जाम पड़ी थीं। जाम इतना था कि 4-4 घंटे तक सड़कों पर फंसे रहे। सड़क पर इतना पानी भरा था कि पैदल भी चलना मुश्किल था। पानी में गड्ढे नजर नहीं आए तो कई लोग गड्ढों में गिर पड़े। बारिश का पानी, नाले का पानी, सीवर का पानी, सड़कों पर आज सब कुछ मिक्स होकर बह रहा था। सड़कों पर चलना मुश्किल था, जाम लगा था। अगर ट्रेन पकड़नी थी तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले मिंटो ब्रिज पर पानी भरा था और फ्लाइट पकड़ने के लिए जो एयरपोर्ट गए वो तो फंसे ही रह गए क्योंकि यहां टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा ही गिर गया। बड़ा हादसा हो गया। अब अगर दिल्ली वाले ये न पूछें कि हम कहां जाएं तो वो क्या करें? जिनसे उन्हें उम्मीद थी, जिन्हें उन्होंने चुनकर कुर्सी पर बिठाया था, खुद उनका घर पानी में डूबा हुआ है। ये दिल्ली की मंत्री आतिशी का बंगला है। देखिए बाहर कैसे पानी भरा है। ये वो प्रगति मैदान है जहां भारत मंडपम से लेकर कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड सड़क है। देखिए क्या हाल है, कमर कमर तक का पानी भरा है। बाकी आपको हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद बता रहे हैं। हम इस समय प्रगति मैदान के इस टनल में हैं। ये टनल देश की राजधानी दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण टनल है जो कि इंद्रप्रस्थ पार्क को सीधा इंडिया गेट से जोड़ती है, सराय काले खां को कनेक्ट करती है, तो वहीं दूसरी तरफ पटियाला हाउस कोर्ट को सीधा भारत मंडपम की पार्किंग तक ले जाती है और उसके साथ साथ सराय काले खां की तरफ और NH24 का मेन पैसेज है। लेकिन जहां पर हम खड़े हैं इस समय कमर से ऊपर तक का ये पानी है और इस जगह पर हम परमिशन लेकर आए हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो कि बाहर खड़े थे उनसे हमने पूछा और स्थिति दिखाने के लिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में बारिश हुई और फिर उसका असर वाटर लॉग्ड की स्थिति में यहां पर दिखाई दे रहा है। ये यहां पर पंप स्टेशन और साथ में जो इलेक्ट्रिक स्टेशन है वो पूरी तरीके से चोक्ड है, ब्लॉक्ड है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्होंने कोशिश की ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर मिट्टी के कट्टों को लगाया जा सके और सीमेंट की बोरियां भी लगाई। क्या नाम है आपका? गजराज। गजराज जी, क्या किया आपने यहाँ पर और कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम सवेरे से 8 बजे से 9 बजे से काम कर रहे हैं। मोहरम का कट्टा भर के ला रहे हैं, लगा रहे हैं। यही मैल बंदा कोई नहीं है जो बिजली तार को वैसा हुआ तो परेशानी है। यहाँ पर क्या है? ये मोटर है पानी की, यही पानी खींचती है। अगर ये भरी हुई है तब दूसरा मोटर खींचेगा, कम होगा तब जब चलेगी। तो
अभी तक पूरा पानी भरा हुआ है, ब्लॉक है सब। फुल भरा, फोटो खींच लो जाके भाई कि दूरी कितना फुल भरा हुआ है। और ये आप स्थिति देखिए जहां पर हम मौजूद हैं, ये मेन टनल है, लेकिन टनल के नाम पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि तालाब बन गया है। क्या नाम है आपका? बाकेलाल। बाकीलाल, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये कट्टे लगा रहे हैं सर, सामने हाँ, सामने कट्टे लग रहे हैं। ये लाइट के अरे बिजली घर है, हाँ। बिजली घर का डर लगता है, मगर फिर भी कट्टे लगा रहे हैं, पानी इसके अंदर घुस ना हो। समस्या सिर्फ प्रगति मैदान की इस अंडरग्राउंड टनल रोड की नहीं है, बल्कि ऊपर भी पानी भरा है। ये भी यहीं आसपास का इलाका है। और बड़ी बात यह है कि बारिश सुबह सुबह अंधेरे में ही हो गई थी। जिस वक्त की ये तस्वीरें हैं, बारिश पड़े हुए भी 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पानी अभी भी नहीं उतरा। लोग सुबह भी परेशान थे, दोपहर में भी परेशान हैं। हम इस समय ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है, यहाँ पर मौजूद है। ये इंद्रप्रस्थ एस्टेट का एरिया है। यहाँ पर जो लोग बाहर निकल रहे हैं, एग्जाम्स देने आए थे यहाँ पर इग्नू का, उसके साथ साथ जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो इसी पानी के जरिए वाटर लॉक्ड स्थिति में अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और लगभग ऐसी ही तस्वीर चारों तरफ है, क्योंकि जैसे जैसे ये बाहर निकल रहे हैं प्रीमाइसेस से बाहर, स्थिति और ज़्यादा पानी से भरी हुई है चारों तरफ। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया एक तरफ है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो पूरा एरिया और पैसेज है, उसके ठीक पीछे नाला इसे कनेक्ट करता है। आप लोग यहीं से निकल रहे हैं, क्या नाम है आपका और कितना मुश्किल हो गया है वाटर लॉगिंग? बहुत मुश्किल है यहाँ पे सेंटर डाल दिया है हम लोगों को बहुत ज़्यादा। हम यहाँ पे 2 घंटा वेट करके कि यहाँ पे ड्रेनेज के लिए कोई आएगा और कुछ करेगा, कुछ नहीं हुआ। इसका एग्जाम होना था यहाँ पर, किस चीज़ का एग्जाम था? एग्जाम के लिए नहीं, हम तो यहाँ पे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, उसमें डिग्री लेने के लिए आए हैं। हाँ, तो उसके लिए आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी तो चारों तरफ भरा हुआ है? हर साल का रोना है यहाँ का, तो हम तो ड्यूटी करना भी मुश्किल हो गया। कैसे करे बताओ? आपका क्या नाम है? कैसे आप लोग निकल पा रहे? क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किनारे में पानी नहीं है, लेकिन निकलना तो पानी से ही पड़ेगा। हाँ सर, हम बहुत देर से, हमें 1 घंटा तो वहाँ पर वेट करते हुए हो गया था। उसके बाद हम घुसे हैं, बहुत 2 घंटे हो गए इस पानी को ऐसे ही देखते हुए हमें। हर जगह यही हाल मिला। नोएडा से दिल्ली जाने वालों को डीएनडी के बाद लाजपत नगर और आश्रम में जाम मिला, क्योंकि पानी भरा था। डीएनडी से न जाकर आईटीओ से जाने की कोई सोचे तो वहां भी जाम था। प्रगति मैदान में भी पानी भरा हुआ था। मिंटो रोड भी जाम थी। दिल्ली के बड़े बड़े वीवीआईपी एरियाज में भी पानी इतना ज्यादा भरा कि लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। दिल्ली में वीवीआईपी एरियाज में क्या हाल था, इन तस्वीरों से समझिए। यह दिल्ली का लोधी रोड का इलाका है, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव रहते हैं। नेताजी को पार्लियामेंट जाना था, लेकिन पूरे बंगले में और सड़क पर पानी भरा था। तो पहले नेताजी को बंगले के अंदर से एक गाड़ी से गेट पर लाया गया। यहां भी पानी भरा था। पानी रोकने के लिए कुछ रेत की बोरियां लगाई गई थीं। फिर सांसद जी गाड़ी से उतरे, रेत की बोरियों के ऊपर चढ़कर आगे सड़क पर आए, लेकिन वहां भी पानी था। सामने दूसरी गाड़ी में जाना था, तो फिर बाकी साथ के लोगों ने नेताजी को अपने कंधों और गोद में लाद लिया और इस तरह से उन्हें पकड़कर गाड़ी के अंदर बिठा दिया। खुद बता रहे हैं कि कितने वीवीआईपी लोग उनके इलाके में रहते हैं। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। पूरी लुटियंस दिल्ली का यही हाल था। यह कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के घर के बाहर का वीडियो है, जो खुद उन्होंने ट्वीट किया है और बताया है कि उनके घर के अंदर भी पानी घुस गया था, जिससे उनका सामान भी खराब हो गया है। यही हाल दिल्ली के एक और वीवीआईपी इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का था। दिल्ली में आज दूसरे दिन की बारिश है। कल बारिश हुई थी और आज जैसे ही बारिश हुई तो हाल देखिए कि दिल्ली पूरे तालाब में या कहें कि नदी में तब्दील होती दिखाई दे रही है। घरों में पानी भर गया है। स्थिति यह है कि निकासी का कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये वीआईपी कॉलोनी कही जाती है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। बड़े लोग, बड़े अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, कई नेता भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हाल देखिए, ये देखिए कि घरों के अंदर पानी घुस चुका है और
ऐसा बहुत छोटे एरिया में नहीं है, बल्कि उधर मोहल्ले में पूरे में देखिए कि पानी इसी तरह से यहाँ पर अंदर जा चुका है, लोगों को चलने में दिक्कत है। जब वीआईपी एरियाज का यह हाल है तो फिर दिल्ली की उन जगहों का अंदाजा लगाया जा सकता है जहां आम दिनों में भी भारी जाम होता है, जैसे कि आईटीओ। आज बारिश में यहां लोग घंटों जाम में फंसे रहे। इस वक्त मैं आईटीओ चौराहे पर मौजूद हूँ। ये दिल्ली का सबसे प्रमुख चौराहा है और यहाँ पे अगर बात करें तो ये कई स्थानों से दिल्ली को जोड़ता है। और यहाँ की तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से जल भरा हो चुका है। जो भी जिम्मेदार लोग रहे हैं उन्होंने बारिश के पहले जल निकासी की किसी भी तरीके से व्यवस्था यहाँ पे नहीं की थी। और अब तस्वीरें देखिए, घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है जो तमाम सारे लोग हैं जो नोएडा से और इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों से दिल्ली आ रहे हैं, उनको भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। हम खुद जब नोएडा से चले तो तकरीबन 1 घंटे हो गए हम लोगों को इस जाम में फंसे हुए, और अभी तक अगर आप देखिए तो ट्रैफिक कितना स्लो है। दिल्ली वालों के सामने यही परेशानी थी कि वो जाएं तो जाएं कहां से। ऑफिस का टाइम था, बारिश से सड़कें ऐसी भरी थी कि कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। चाहे आईटीओ हो या आश्रम, हर जगह एक जैसी तस्वीर थी। चारों तरफ पानी ही पानी यहाँ पर है। आश्रम के इलाके के आसपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से घरों में पानी यहाँ पर लोगों के भरा हुआ है, ये तो है ही। साथ ही सड़क को देखिए, सड़क पर कैसे लोग, जाम लगा हुआ है पानी की वजह से, और संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ऑफिस के लिए भी ये हाल है, देखिए वाहनों का किस तरह से लोग संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ऑफिस के लिए निकले तो जरूर लोग, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, बारिश रुकी है, लेकिन क्या स्थिति है ये खुद देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और चारों तरफ जाम ही जाम की स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। बारिश की वजह से सबसे दर्दनाक हादसा हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां टर्मिनल 1 के डिपार्चर गेट के पास बने एक शेड की छत गिर गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। जो शेड गिरा उसके नीचे बहुत सी गाड़ियां खड़ी थीं। 4 गाड़ियां इस शेड के मलबे के नीचे दब गईं। लोहे के बड़े बड़े गाटर कारों के ऊपर गिरे, जिसमें दबकर रमेश कुमार नाम के कैब ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद टर्मिनल 1 से उड़ान बंद कर दी गई है और फ्लाइट्स को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 में रीशेड्यूल किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पे हादसा टर्मिनल 1 के गेट नंबर 1 पर हुआ। ये जो लोड बेयरिंग बार आप देख रहे हैं, ये वजन नहीं सह पाए और यहाँ से जॉइंट टूट के ये दोनों हिस्से इन 2 गाड़ियों पर गिरे। सबसे ज़्यादा घायल इनमें थे और एक गाड़ी यहाँ पर दबी हुई है और ये पूरा हिस्सा यहाँ गिर गया। गनीमत ये रही कि बीच का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो ठीक ठाक रहा, वरना घायलों की और मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी। यहाँ पर एक गाड़ी पर ये बार गिरा है, दूसरी गाड़ी पर यहाँ बार गिरा है और इसी में सबसे ज़्यादा घायलों की संख्या है। एक गाड़ी यहाँ पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई, लेकिन जिस तरीके से खिड़कियाँ खुली नज़र आ रही हैं उसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से यात्री सेफ निकलने में कामयाब रहे। तो इस तरीके से ये आप टर्मिनल 1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहाँ पर ये हादसा कैसे हुआ उस पर सबकी निगाहें हैं। अगर हम जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लोड बेयरिंग पिलर है यहाँ पर, ये लोड बेयरिंग पिलर जो है, यहाँ जो आपको लोड बेयरिंग पिलर दिखाई दे रहा है, इसी में जॉइंट फेलियर पहली नज़र आ रही है और ये पूरा कॉलम इस पर आकर गिरा और इसकी चपेट में ये 3 गाड़ियां आ गई, जिसमें से एक गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर, एक गाड़ी के बीचों बीच और एक गाड़ी के पिछले हिस्से में ये सब हुआ है। ये गेट नंबर 1 की तस्वीर है, टर्मिनल 1, और ये दिल्ली में बारिश के बाद का हादसा है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज सुबह कोई तूफान नहीं था, कोई तेज हवाएं नहीं थी और ये पूरा स्ट्रक्चर पानी के वजन को भी नहीं सहन कर पाया। हादसा सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली के वसंत विहार इलाके में भी भारी बारिश से एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। यहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत के गड्ढे में 3 मजदूर गिर गए। इन मजदूरों को खोजने के लिए कई विभागों की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। पूरे निर्माणाधीन इलाके में पानी भरा हुआ है और पूरी तरीके से यहाँ पे पानी से ये लबालब भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम लगातार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी तक फिलहाल किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा सका यहाँ पे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू ऑपरेशन है और तमाम तरीके से यहाँ पे इसको पूरी तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपनी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और देख रही है कि जितने भी मजदूर यहाँ पे नीचे आए हैं जमीन धंसने के बाद, उनको सकुशल निकाला जा सके।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई है। कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। आखिरी बार जून के महीने में इतनी बारिश 1936 में हुई थी। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि दिल्ली डूब जाएगी। सवाल यह है कि दिल्ली डूबी क्यों? दिल्ली में नालों की सफाई टाइम से क्यों नहीं हुई? दिल्ली में इस बारिश से निपटने की तैयारी पहले क्यों नहीं की गई? अब तो एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन अभी भी उनके पास बहानों की लंबी लिस्ट है। दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीजन में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज़्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और खासकर के आज सुबह काफ़ी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। एक बार बारिश सबसाइड हुई, जब ड्रेन्स में पानी सेटल हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ। दिल्ली सरकार अब जाग रही है, जब बारिश ने नुकसान शुरू कर दिया है। अब कंट्रोल रूम सेटअप हो रहा है, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं, बाढ़ नियंत्रण की बैठक में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका।